ज्योतिष की पॉपुलैरिटी जितनी समय के साथ बढ़ी है, ख़ास करके इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू और जो आजकल एस्ट्रोलॉजी की नई ऐप्स आ गई हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो प्रोफ़ेशन है, ये हमारे देश में किसी भी कानून के अंडर नहीं आता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये ना समझ होने की वजह से कि एक्चुअल में ज्योतिष है क्या, किस तरह से वो उससे मदद ले सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ सुधार ला सकते हैं। बहुत बार लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जाता है, उन्हें महंगी महंगी पूजाएं और डराने के लिए तरह तरह के दोष बता के उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो मेरी कोशिश अपनी इस वीडियो और अगली कुछ वीडियोस के थ्रू ये रहेगी कि एक आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आके ज्योतिष से कुछ मदद लेने की सोचता है, तो वो ये जान सके कि ज्योतिष एक्चुअल में एक है क्या और किस तरह से उसकी मदद कर सकता है और किस तरह से वो अपनी लाइफ में कुछ बेनिफिट्स इससे ले सकता है, ताकि वो सही सवाल पूछ सके, उसे पता हो कि किस तरह से मेरी कौन सी प्रॉब्लम जो है मेरे को यहाँ से सॉर्ट आउट होगी और वो खुद को ऐसे फ्रॉड होने से बचा सके। तो अभी इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक है, तो ये जो ग्रहों की बात होती है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं ये बेसिकली क्या हैं। जब बात ज्योतिष की आती है, आपकी कुंडली की आती है, तो देखिए, अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंगली समझें, जो उसमें एक्सप्लेनेशन ग्रहों की दी गई है, तो वहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी है कि ग्रह वो है जो एक प्रभाव डालता है, द वन दैट इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि हर ग्रह का उसके जो भी कारक तत्व हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर तरह का प्रभाव हम पर होता है। और जो आपकी कुंडली है वो बेसिकली है क्या, जिस समय पर आप पैदा हुए और जिस लोकेशन पर आप पैदा हुए, आपकी जो बर्थ डिटेल्स ली जाती हैं, उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसे एक रेफरेंस पॉइंट मान के वहाँ से ये देखा जाता है कि जो ग्रह है वो कितने डिग्री पर कहाँ कहाँ पर था हमारे सोलर सिस्टम में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और हर प्लैनेट की एक स्पीड है, वो अपनी स्पीड से मूव करता है। तो डिग्री वाइज हर प्लैनेट मूव करता है और वो 360 डिग्री जो है वो पूरे करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, जैसे कि जो अर्थ है वो 1 साल लगाती है सूर्य का पूरा चक्कर लगाने के लिए। तो जिस लोकेशन पर आप पैदा हुए, जब आप पैदा हुए, उस लोकेशन के विद रिस्पेक्ट टू हर ग्रह किस किस डिग्री पर कहाँ पर था, वही रिप्रेजेंटेशन आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में होती है। और वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस ली जाती हैं, जिनके थ्रू वो सारा फाइंड आउट किया जाता है कि उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू कहाँ कहाँ पर ग्रह हैं। और हर ग्रह का, जैसा कि हमने बात की कि हमारे ऊपर कुछ पर्टिकुलर तरह का प्रभाव होता है, तो उस कुंडली से हम ये जान सकते हैं कि इंसान किस तरह की सोच समझ, किस तरह की साइकोलॉजी, किस तरह की स्ट्रेंथ, किस तरह की वीकनेस वो सब लेके पैदा होगा। उसकी जो इच्छाएं हैं वो किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेंगी, कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में उसको सबसे ज़्यादा प्रभाव करेंगी, उसका झुकाव किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेगा। वो एक बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज़ लेकर पैदा हुआ है, या फिर वो इंसान कहीं ना कहीं एक सर्विस सेक्टर में ज़्यादा अच्छा करने वाली क्वालिटीज़ लेकर पैदा हुआ है, या वो आर्ट्स या फिर किसी आर्टिस्टिक टैलेंट से जुड़े हुए फील्ड के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो इंसान किस तरह के गुण प्रकृति से लेकर पैदा हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें आपकी कुंडली से
समझ में आती है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आते हो, आप उसको डिस्कस करते हो, तो वहाँ पर जो भी वो ग्रह जितने जितने डिग्री पर जहाँ जहाँ पर भी थे, उनके जो कम्बिनेशंस हैं उन्हें ही योग कहा जाता है। और वहाँ से ही एक एस्ट्रोलॉजर ये समझ पाता है आपकी कुंडली को देखकर कि क्यों आप अपनी ज़िंदगी में उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और आपको क्या गाइड करने की ज़रूरत है। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मान लीजिए कोई इंसान ऐसी क्वालिटीज़ लेकर पैदा हुआ कि उसका खुद का झुकाव भी कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहा ज़िंदगी में, और वो एक बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज़ ज़्यादा अच्छे से लेकर पैदा हुआ, ठीक है। लेकिन अपने लाइफ के किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस के चलते वो सर्विस सेक्टर में चला गया, जॉब के अंदर चला गया। अब वो ये परेशानी लेकर आ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मुझे अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे केस में पहली चीज़ तो हमें बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा नहीं सोचना है कि कोई चमत्कारी उपाय, कोई रेमेडी या कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो करने से सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो जो क्वालिटीज़ लेकर आप पैदा हुए हो, आप उन चीज़ों से जुड़े हुए कर्म कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब वो इंसान जो बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ लेकर पैदा हुआ, वो जॉब के अंदर है, सर्विस सेक्टर के अंदर है, और वो कह रहा है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से सबसे पहली गाइडेंस तो उसको ये दी जाएगी कि आपको अपने ज़िंदगी में अपना खुद का कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपका खुद का मन भी यही करता होगा। तो वहाँ पर वो इंसान इस चीज़ को कन्फर्म करेगा कि हाँ, सच में मेरा खुद का मन जो है वो अपना खुद का ही कुछ इंडिपेंडेंट काम करने का करता है। काफ़ी इस बारे में ख्याल भी आया, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ। तो फर्दर जो भी उन ग्रहों के कारक तत्व हैं उनको समझ के हम ये भी बारीकी से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं उस इंसान को कि अगर बिजनेस भी करना है तो उसमें भी पर्टिकुलर किन चीज़ों से जुड़ा हुआ काम करना उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो जब तक इंसान अपने गुणों के अकॉर्डिंगली अपने एफर्ट्स नहीं लगाएगा सही फील्ड में, सही डायरेक्शन में, तब तक वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाएगा जो अचीव करने की पोटेंशियल उसके अंदर है, जो काबिलियत वो लेकर पैदा हुआ है। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज़ करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि ग्रहों का किस तरह से क्या खेल रहता है, एक ओवरऑल आइडिया आप सबको मिला होगा। और जो सवाल पूछे जाते हैं कि कब मेरी ज़िंदगी में अच्छा टाइम आएगा, या फिर क्या ऐसा उपाय करूं जिससे सब ठीक हो जाए, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब तक कर्म सही दिशा में नहीं होंगे तब तक ना तो कोई उपाय काम करेगा, ना ही वो अच्छा टाइम आपका आएगा। तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव जो है ज्योतिष का, वो यही है, आपको सही दिशा दिखाना, आप अगर सही दिशा पर हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप कि काफ़ी कुछ आइडिया आपको इस वीडियो से एस्ट्रोलॉजी को लेकर लगा होगा। इसी तरह से मैं और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।